निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति फैमिली। तो आज जो सोच रहे क्या होना चाहिए, सोचो। बाबा ने आज बहुत सुंदर लाइन कही कि संगम युग चल रहा है और तुमने 5000 साल का ये सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र में बाबा ने कहा डिवाइड करो। तुम 2500 साल देवी देवताओं के साथ रहे, फिर भक्ति में तुमने पूजा आराधना की, संबंधों में व्यतीत रहे। तुमने देहधारियों को अपना सब कुछ मानकर रखा, उन्हीं के लिए सब कुछ किया, कमाया, सब कुछ उन्हीं के लिए किया, जिसके कारण तुम्हारे अंदर मोह पैदा हो गया। मोह से विकार, और इन सब की जड़ थी देह अभिमान। जब देह अभिमान आया तो तुम्हारे को सब कुछ ऐसा लगा कि हम बनाते हैं, और जब हम की जगह मैं आ गया तो मैं अभिमान आ गया, और अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं ही हूँ सब कुछ। जबकि भगवान शिव बाबा ने इस संसार में प्रत्येक चीज दी थी यूज करने के लिए। जाओ इसे यूज करो, प्राप्त करो। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, सारा दिन करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन शाम को 5 बजते उसको लॉक लगा देता है, किसी भी चीज को अपने साथ नहीं ले जाता है। अगर वो कहे कि नहीं ये मेरा है मेरा, तो वो दुखी हो जाएगा। उसको पता है मैं यहाँ पर नौकरी पर हूँ और ये सब दूसरों का है। ऐसी भगवान कहता है ये संसार भी क्या है, तुम्हें सब कुछ सुख भोगने के लिए दिया, लेकिन तुमने क्या समझ लिया, सब मेरा है। अब मेरा समझ लिया तो जब मैं लेता हूं तो तुम दुखी हो जाते हो। बाबा कहते हैं हर चीज पर विचार करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब बाबा कहते हैं संगम मन, देखो 4 युग तो आप सबने सुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में देवताओं का राज्य था, त्रेता में भी देवताओं का राज्य था, द्वापर आया तो भिन्न भिन्न धर्म पिताया है, और फिर कलयुग आ गया तो धर्म के नाम पर अधर्म होने लग गया, पाप होने लग गया। मतलब हर चीज विपरीत हो गई, नेगेटिव हो गई। क्योंकि कलयुग माना क्या, काला युग, डार्क सर्कल, जहाँ पे मनुष्य आत्मा चाहकर भी पाप कर रही है, चाहकर भी पुण्य नहीं कर पा रही। पुण्य को पाप में और पाप पुण्य में बदलता जा रहा है, जिसको बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विक्रम। इसकी गहरी गति है, कर्म अकर्म विक्रम गति क्या होता है श्रीमद् भगवद गीता में, और इसके निराकार परमात्मा शिव बाबा ने भी इसको बारे में समझा रखा है। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुमने क्या किया, अब चल रहा है 5वां युग, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। आप सोच रहे होंगे यार पुरुषोत्तम संगम युग हमने तो कभी सुना नहीं। अब इसको समझने के लिए आपको किसी भी अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इसको पूरा डिटेल से समझाया था। तो जब निराकार परमात्मा एक साधारण मानव तन में आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे, जैसे हम सब आत्माएं इस शरीर के द्वारा बोल रहे हैं, ऐसी परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है। वो पीछे देख लो ना, तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब वो ज्योति स्वरूप होने के कारण उनको एक मानवीय तन चाहिए, जिनका नाम वो देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा में वो ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानन्दस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। कि आप कौन है, कहाँ से है। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है, तो शिव बाबा ने कहा यार तुमने मेरे को याद किया भक्ति से, द्वापर से, अब मैं आ गया हूं, तो इस एक जन्म को मेरी सेवा में लगाओ। वो ये नहीं कह रहे तो तुम सब छोड़ दो। मोह माया ये 5 विकार जो है, इन लोगों ने इसको अलग ही लेवल ले रखा है। बाबा कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा तुम घर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो कहते नहीं, तुम्हें केवल बुद्धि से छोड़ना है, जिसको कहते हैं वैराग्य वृत्ति। रहना इसी के बीच में, लेकिन वैरागी बनना है। वैरागी माना क्या होता है, एक बार की बात है कि राजा जनक के महल में एक गुरुजी आया। उन्होंने कहा राजा, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम इस महल में भी रहते हुए अनासक्त हो, माना
किसी भी चीज में तुम्हारी आसक्ति नहीं। बोलता है हाँ महाराज। बोलता मैं नहीं मान सकता हूँ, मुझे प्रूफ करो। वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे अभी, राजा जनक कहते मुझे कहीं अभी जाना है, तो जब तक आप मेरा महल देख लीजिए, शाम को हम नदी के तट पर मिलेंगे। बोलता ठीक है, लेकिन राजा जनक कहते एक शर्त है, आपके हाथ में मैं एक दिया जला रहा हूँ, इस दिए को बुझने नहीं देना और पूरे महल को देखना आ रहा है, देख के आना है। वो कहता ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो राजा जनक चले जाते हैं और वो जो गुरुजी होते हैं वो पूरे महल को देखते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि राजा ने कहा था कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए। वो ऐसे करते करते पूरा महल देखते हैं, लेकिन आधा ध्यान उनका कहाँ होता है, आधे से ज्यादा ध्यान दिया बुझ ना जाए। सारा महल देख लेते हैं, लेकिन जब शाम को उनसे मुलाकात होती है तो राजा जनक जी कहते हैं हाँ भैया गुरुजी आपने महल देखा। बोलते यार महल देखूं कहाँ से, सारा ध्यान तो इस दिए के ऊपर था। ऐसे ही राजा जनक मुस्कुराते हुए कहते कि मैं भी यही कहना चाहता था कि मैं भले ही इसके अंदर हूं, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरी आत्मक रूपी ज्योति जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ बजारी में किसी भी चीज में आसक्त ना हो, क्योंकि ये वस्तुएं आएंगी और जाएंगी। ओरिजिनल स्टेज हमारी ये है, बातें आती हैं और जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय इस एक अंतिम जन्म को मेरी सेवाओं में यूज करो। रहो तुम हर जगह, लेकिन वृत्ति अलौकिक कर लो कि मैं बाबा की सेवा पर हूं, बाबा ही करा रहा है। हर कार्य को बाबा को डेडिकेट कर दो, समर्पित भाव से जियो, जिसको कहते हैं समर्पण भाव है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चलता है तो अर्जुन को मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम विचलित मत हो किसी भी बात में, तुम केवल समर्पण भाव से युद्ध करो, इसका पाप पुण्य सब मेरे हाथ में है, तुम केवल यहाँ निमित्त मात्र खड़े हो। तो भगवान शिव बाबा भी कह रहे तुम जहां भी हो जैसे भी हो वहीं रहो, पाठ बजाओ, निमित्त भाव से रहो, ट्रस्टी भाव से रहो कि तुम्हें मैंने उस जगह पर पाठ बजाने भेजा है। इसकी और डिटेल जानने के लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। ये अभी तो शॉर्ट था, क्योंकि देखो ज्ञान का मनन चिंतन भी करते रहना चाहिए। वैसे वो वीडियो आप देखते रहते व्लॉग में आती रहती, लेकिन सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओम शांति। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिस इज योर फैमिली ब्लॉग। ओके, ये हम सबका एक पारिवारिक ब्लॉग है। और आपको पता है अजीत इस शरीर का नाम है, बीके अजीत। बीके माना ब्रह्मा कुमार, और अजीत जो भगवान स्वयं शिव बाबा ने दिया है। अजीत माना माया जीत, जगत जीत, विश्वकर्म, इंद्रिय जीत। इसके बाबा ने कई नाम दे रखे हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या बात है,